क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मीठा खाने की आदत या डायबिटीज़ एक दिन आपकी किडनी ख़राब कर सकती है? अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में मीठा खाते हैं या फिर आप बहुत लंबे समय से मधुमेह यानी डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं, तो एक दिन आपकी किडनी ख़राब हो सकती है। अब हम जानेंगे व्हाट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक तरीके का क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर होता है। इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में व्यक्ति की किडनी डायबिटीज़ की वजह से ख़राब हो जाती है। यह एक लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज़ है। किडनी फेलियर का यह प्रकार टाइप 1, टाइप 2 या गर्भकालीन डायबिटीज़ से जूझने वाले व्यक्तियों को हो सकता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को की कितनी स्टेजेज़ हैं? इसे हम 5 स्टेजों में डिवाइड करते हैं। जैसे जैसे जीएफआर का स्तर गिरता है वैसे वैसे किडनी ख़राब होती चली जाती है, या कहें किडनी फेलियर की स्टेज का पता चलता है। अब इसमें जीएफआर स्तर अगर 1 होता है, पहली स्टेज जो है इसमें 90 प्लस होता है जीएफआर स्तर, तो इस स्टेज में किडनी ख़राब नहीं होती है। दूसरी स्टेज में 89 टू 60 होता है। इस चरण में किडनी ख़राब होने लगती है पर लक्षण दिखाई नहीं देते। तीसरी स्टेज 59 टू 30 होती है। इस चरण में किडनी से जुड़ी समस्या दिखाई देने लगती है पर वह बहुत थोड़ी होती है, जैसे पेशाब से जुड़ी समस्याएं या शरीर में कमजोरी। चौथी स्टेज हमारी होती है 29 टू 15। इस दौरान किडनी खराब होने के लक्षण खुलकर दिखाई देने लगते हैं और रोगी को उपचार लेने की ज़रूरत शुरू हो जाती है। पाँचवीं स्टेज में 15 से कम जीएफआर अगर होता है तो यह सबसे अंतिम चरण है और यहाँ रोगी को डायलिसिस की आवश्यकता पड़ सकती है। 90 या उससे अधिक का जीएफआर नॉर्मल स्टेज कहलाता है। 60 से नीचे जीएफआर जो है उसका मतलब किडनी की बीमारी हो सकती है। 15 या इससे कम जीएफआर का मतलब किडनी फेल होना हो सकता है। अब हम आते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। अगर आप लॉन्ग टाइम से डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो आपको नियमित रूप से शुगर लेवल की जांच करते रहना चाहिए। आप देखते हैं कि आपका शुगर लेवल दवाएं और इंसुलिन लेने के बाद भी लगातार बढ़ा हुआ है, तो यह डायबिटिक नेफ्रोपैथी का सबसे स्पष्ट लक्षण है। नेफ्रोपैथी के लक्षण हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पैर और चेहरे पे सूजन आना, पेशाब सामान्य रूप से कम आना, पेशाब में से बदबू आना, झागदार यूरिन आना यह प्रोटीन लॉस का लक्षण है। आंखें कमज़ोर होना, भूख न लगना, इसकी वजह से कमजोरी होना, रक्त शर्करा का स्तर लगातार बढ़ना, सामान्य से गाढ़ा पेशाब आना, रक्त से जुड़ी हुई समस्याएं होना, रक्त में थक्का जमना, अचानक लगातार रक्त का स्तर गिरना। इस स्थिति में रोगी को लगता है कि मधुमेह काबू में आ रहा है, जिसके कारण वो औषधियाँ बंद कर देता है, लेकिन यह किडनी ख़राब होने का एक संकेत है। अगर आप डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं तो इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपनी किडनी की जांच करवा लेनी चाहिए। अब हम आते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इंसुलिन की ज़रूरत लगातार बढ़ते रहना, कम उम्र में हुआ डायबिटीज़ या लंबे समय से इस रोग से जूझ रहे हों, ब्लड में शुगर लेवल लगातार बढ़ रहे हैं, बार बार शुगर का संतुलन बिगड़ते रहना, पेशाब में प्रोटीन आना, डायबिटीज़ के साथ में मोटापा हो, डायबिटीज़ में धूम्रपान और शराब का सेवन करना, परिवार में पहले किसी को किडनी रोग हुआ हो, डायबिटीज़ में लगातार पेशाब या सूजन की समस्या रहना, डायबिटीज़ में खाना कम लेना और पानी बहुत कम पीने की आदत। क्या डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है? तो इसका उत्तर हाँ है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। किडनी ख़राब होने पर भी किडनी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है। इस वजह से ब्लड में से सोडियम के साथ साथ अन्य वेस्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ने लग जाती है ब्लड के अंदर। डायबिटिक नेफ्रोपैथी का निदान कैसे किया जाता है? हाउ इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी डायग्नोस्ड? किडनी की जांच को किडनी फंक्शन टेस्ट यानी केएफटी कहते हैं, जिसमें खून पेशाब के साथ साथ कई और जांच भी की जाती है। अब इसके टेस्ट जो हैं माइक्रो एल्बुमिनुरिया टेस्ट होता है। इसमें यूरिन को एल्बुमिन की जांच कराई जाती है। नॉर्मल यूरिन में एल्बुमिन नहीं होता है, इसलिए आपके यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस किडनी के डैमेज होने के संकेत होते हैं। BUN टेस्ट, BUN रक्त परीक्षण आपके रक्त में यूरिया नाइट्रोजन की उपस्थिति की जाँच करता है। प्रोटीन के टूटने पर यूरिया नाइट्रोजन बनता है। आपके रक्त में यूरिया नाइट्रोजन का सामान्य से अधिक होना किडनी फेलियर का संकेत हो सकता है।
सीरम क्रिएटिनिन ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। अगर आपकी किडनी ख़राब है तो ऐसे में किडनी क्रिएटिनिन को पेशाब के जरिए शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है और उसकी मात्रा खून में बढ़ने लग जाती है। अब है GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस जांच की मदद से यह पता लगाया जाता है कि किडनी फेलियर कौन कौन से स्टेज पर है। किडनी बायोप्सी एक तरीके का पेनफुल प्रोसीजर होता है, इसलिए इसे एक अंतिम जांच के रूप में कराया जाता है। हाउ कैन डायबिटिक नेफ्रोपैथी ट्रीटेड। दवाएं। शुरुआती चरण में डॉक्टर आपको कुछ दवाएं दे सकते हैं जिसमें आपका ब्लड शुगर लेवल काबू में आने लगे, इसलिए आपको डॉक्टर इंसुलिन इंजेक्शन या दवाई दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही इंसुलिन ले रहे हैं तो डॉक्टर उसकी खुराक बढ़ाने की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी दवाई दे सकते हैं। इसके अलावा बाकी समस्याओं के लिए कोई और दवाई नहीं दी जाती। डायलिसिस। मशीनों की मदद से खून को साफ़ करने की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। जब भी किसी कारण किडनी की कोई समस्या होती है तब मरीज के शरीर में पानी इकट्ठा होने लग जाता है, जिसे पहले डॉक्टर दवाई देके ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं होता तो डायलिसिस करने की सलाह देते हैं। डायलिसिस किडनी फेलियर के आखिरी स्टेज पर कराना ज़रूरी हो जाता है। अब हम आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट आमतौर पर उन रोगियों का किया जाता है जो किडनी फेलियर की जानलेवा बीमारी के अंतिम चरण में होते हैं। यह मुख्य रूप से जब करते हैं हम जब दवाएं और डायलिसिस कराने पर भी रोगी को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि डाइट और रूटीन चेंजेस क्या होते हैं। प्रोटीन का सेवन हमें कम से कम करना है। ज़्यादा तले हुए आहार से दूरी बनाए रखना है। दिन भर में नमक की मात्रा को सीमित कर देना है। मीठे से हमें दूरी बना के रखनी है। पोटेशियम की खपत को हमें कम कर देना है, जिससे जैसे केले, एवोकाडो और पालक जैसे उच्च पोटेशियम खाद्य पदार्थों के सेवन को कम कर देना है या हमें उसको प्रतिबंधित कर देना है। फॉस्फोरस में उच्च खाद्य पदार्थों की खपत को सीमित करना है, जैसे कि दूध, दही, मांस। दिन भर में सीमित मात्रा में ही पानी लेना है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी लिया तो इससे हमें सूजन बढ़ सकती है। अनाज में केवल गेहूँ, चावल और मूंग की दाल का ही इस्तेमाल करना है। मैदा और मैदे से बनी हुई पदार्थों से दूरी बना के रखना है। किसी भी प्रकार का डब्बाबंद आहार का सेवन नहीं करना है हमें, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ सकता है। किडनी रोगी को कभी भी किसी भी प्रकार के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ने लग जाती है, जो कि सूजन का कारण बनती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचने के लिए हमें क्या करें। डायबिटिक नेफ्रोपैथी से बचने के लिए हमें ब्लड शुगर लेवल को हमेशा काबू में रखना है कि वो ना बढ़े। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो उसे भी हमें काबू में रखना है। इसके अलावा हमें वज़न कम करना है। वज़न कम करने की कोशिश करें। मीठे से दूरी बना के रखनी है हमें। मीठे पदार्थ जो हैं हमें कम से कम मात्रा में लेने चाहिए। और इसके अलावा सोडियम, जो नमक होता है, सोडियम की मात्रा वो हमें कम लेनी है। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का डेली का हिस्सा बनाना है आपको।